हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति गुप्ता ग्रो विद विकास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेक्चर नंबर 5 लेने वाली हूँ जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसका पहला टॉपिक है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? अ रियल नंबर इज एनी नंबर फाउंड ऑन अ नंबर लाइन। रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे आप नंबर लाइन पे फाउंड कर सकते हो। ऑलमोस्ट एनी नंबर यू कैन थिंक ऑफ इज एन रियल नंबर, जिसे आप सोच सकते हो। ये तो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में आप बता सकते हो, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में आप क्या कह सकते हो कि अ रियल नंबर आर द नंबर विच इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं एंड इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स सच एज नेचुरल्स, होल्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड इरेशनल नंबर्स सच एज √2, √3, पाई etc आर ऑल रियल नंबर्स। तो जो हमारा रैशनल नंबर होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें क्या होता है, एक जो पार्ट होता है वो हमारा होता है रैशनल नंबर होता है, रियल नंबर जो होता है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। रैशनल में क्या होता है? पहला आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल आ जाता है जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर होल आ जाता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फिर इंटीजर्स आ जाते हैं जैसे -2, -1, 0, 1, 2। फिर ये सारे जो हमारे होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये रैशनल्स होते हैं। फिर इरेशनल में क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग। ये सारे जो होते हैं ये इरेशनल होते हैं। और इन सभी को मिला करके क्या बनता है? हमारा रियल बनता है। क्या बनता है? रियल नंबर बनता है। अब हम एक और नंबर के बारे में जान लेते हैं जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर। ये क्या होता है? निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स। अब निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होने के कारण इसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और ये जो होता है ये रियल नंबर भी नहीं होता है, ये कभी भी रियल नंबर नहीं हो सकता है और ना ही हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये अनडिफाइंड होता है। कभी भी आप जैसे -64 का अगर रूट वैल्यू लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स, तो ये अनडिफाइंड ही होगा। तो ये जो होता है ये इमेजिनरी नंबर होता है। अब एक और नंबर की बात कर लेते हैं, जैसे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसमें 2 नंबर्स होते हैं, रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a + b i। इसमें a और b जो होता है वो रियल नंबर होते हैं और जो i होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ √x फॉर अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x। क्वेश्चन है फाइंडिंग √x जियोमेट्रिकली। अब हमें √x को जियोमेट्रिकली कैसे फाइंड करना है, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें लाइन कैसे ड्रॉ करना है? √x को हमको जियोमेट्रिकली सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि x साइज का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो x तो हमें पता नहीं कि कितना है, तो हम मान लेते हैं हमारा जो x है वो 4 सेंटीमीटर का है। हमें नहीं पता है, x हम कुछ भी ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया कि x जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसको हमने कह दिया a और b। ठीक, x हमने 4 सेंटीमीटर के लिए, ये हमारा 4 यूनिट, हमने इसको x यूनिट कह दिया, ये हमारा x यूनिट हो गया। ठीक, अब उसके बाद से हम इसको b को एक्सटेंड करते हुए इस तरीके से जाएंगे कि हम 1 यूनिट और इसके आगे लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट हम और इसके आगे लेंगे, ये हमारा हो गया c। 1 यूनिट हमने और ले लिया, तो हमारा AC कितना हो गया? x + 1 यूनिट हो गया। ठीक है, x + 1 यूनिट हो गया AC। अब क्या करते हैं हम कि इसका हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस लाइन का हाफ करते हैं।
तो सी पॉइंट पे रखते हुए आधे से अधिक दूरी लेते हुए कंपास में हम इसको कट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड पे कट करेंगे। यहाँ पे कट नहीं हुआ। ये हमारा जो है मिड पॉइंट मिल गया ओ, ठीक है। अब हम इस ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सॉरी, मैंने ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहाँ से? सेंटर पॉइंट बी से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैंने पिछले वीडियो में भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया था। यहाँ से एक सेमी सर्कल छोटा सा बनाएंगे, फिर यहाँ से 60, फिर 120, और बी पॉइंट से सेमी सर्कल को एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है डी, इसको हम मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी पे। और यही जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो हमारा लाइन है, इसकी वैल्यू कितनी है, √x, ठीक है। ये कितना है, √x हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है कि बी डी कैसे √x है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ओ और डी को मिला देंगे, ठीक है। ओ और डी को मिला देंगे। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करें, लिखेंगे प्रूविंग दैट बी डी इक्वल टू √x। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो x+1 हो जाएगा, x+1 यूनिट हो जाएगा। फिर हमारा रेडियस कितना है, ए ओ इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, पूरा टोटल कितना है, ए सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ए सी का हाफ हमारा कितना हो जाएगा, ए सी कितना है, x+1 है और इसका हाफ। तो ये हमारा रेडियस पता चल गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। हमें निकालना क्या है, बी डी निकालना है। तो बी डी निकालने के लिए हमें ओ डी और ओ बी पता होना चाहिए। तो ओ डी तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी हमें ओ बी नहीं पता है, तो हम ओ बी निकालेंगे। ओ बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ बी निकालने के लिए हम ओ सी में से बी सी को निकाल देंगे। तो ओ सी माइनस बी सी, ओ सी कितना है, x+1/2 है, और ओ बी बी सी कितना है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, x+1 - 2/2। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x - 1/2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, बी डी निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से बी डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। तो ओ डी कितना है, ओ डी कितना है, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी कितना है, ओ बी x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे का जो बेस है वो सेम है, ठीक है। इसको हम a + b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, ठीक है। तो x² + 1 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। उसके बाद क्या हो जाएगा, a², और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको माइनस कर देगा, x²। उसके बाद से यहाँ भी माइनस हो जाएगा +b², और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x अपॉन नीचे का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे x² से x² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 4x अपॉन
4 यहाँ पे क्या हो गया, 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया x। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ये इधर चला जाएगा रूट एक्स। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि बी डी इक्वल टू क्या हो गया, रूट एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी क्या है, रूट एक्स है। तो बी डी, अब हम बी को सेंटर मानते हुए और बी डी को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हमने ड्रॉ किया और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये हम मान लिया, ये हमारा एक है ई, क्या है, ई है। तो हमारा बी डी इक्वल टू बी कितना हो जाएगा, रूट एक्स। हमारा ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ई पे रूट एक्स फॉलो करेगा। तो ये हमने रूट एक्स को जियोमेट्रिकली प्रूफ कर दिया कि बी क्या है, यहाँ पे शो कर रहा है रूट एक्स। अब हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट रूट 4.7 जियोमेट्रिकली ऑन द नंबर लाइन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 4.7 जो हमें गिवन है उस उतने सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 4.7 का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 4 गए, 0.5 और 2 पॉइंट और जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो गया 7। ठीक है, ये हो गया 4.7 पॉइंट का, ए बी 4.7 यूनिट का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 1 यूनिट का एक और छोटा सा सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं 1 यूनिट का। तो यहाँ पे हम 1 यूनिट का और ड्रॉ करेंगे। हमने ये ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट, ये हमारा हो गया सी। अब क्या करते हैं हम, अब इसको हमको हाफ करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिड पॉइंट, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट सी से आधे से अधिक दूरी लेते हैं और इसको एक कट करते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे कट करते हैं। तो ऊपर कट किया, नीचे कट किया, पॉइंट ए से भी करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हमको यहाँ पे मिड पॉइंट एक मिला ओ। ठीक, अब ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए को रेडियस मानते हुए यहाँ पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट बी से 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म करेंगे। सेमी सर्कल पे जो पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट डी है। फिर यहाँ से सेमी सर्कल पे जो पॉइंट डी हमने लिया है उसको पॉइंट बी से हम मिला देंगे। यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये जो हमारा है ना लाइन, यही हमारा क्या है, रूट 4.7। अब इसे हम फिर से प्रूफ करेंगे कि कैसे ये हमारा जो है 4.7 है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस लाइन को, पॉइंट को, डी को ओ से मिला देंगे, पॉइंट को ओ से मिला देंगे। ठीक है, इसको मिलाया, ए सी हमारा कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, 4.7 यूनिट है और बी सी कितना है, 1 है। तो ये कितना हो गया, 5.7 हो गया। हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी कितना हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा। ए सी कितना है, 5.7 है अपॉन 2, ये हो जाएगा 2.85। ठीक, उसके बाद से अब हमको निकालना क्या है, बी डी निकालना है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, हमें क्या निकालना, हाइट का स्क्वायर निकालना। तो हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइट क्या है, बी डी। तो बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी कितना दिया है, ओ डी हमारा है 2.85, इसका स्क्वायर माइनस बेस कितना है, ओ बी। ओ बी नहीं निकाला क्या मैंने, सॉरी,
ओ बी निकाल लेते हैं। ओ बी कितना हो जाएगा, ओ सी माइनस बी सी। ओ सी कितना है 2.85 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.85, तो ये हो जाएगा 1.85 का स्क्वायर। तो 2.85 का स्क्वायर आप करेंगे तो हो जाएगा 8.1225 माइनस 1.85 का स्क्वायर करेंगे तो 3.4225, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 4.7। तो बी डी इक्वल टू हो गया √4.7। तो हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया कि बी डी इक्वल टू 4.7 है। अब हम क्या करेंगे कि बी को सेंटर मानते हुए और बी डी को रेडियस मानते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। जो पॉइंट डी पे कट करता है हमारा ये जो बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √4.7। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1E से क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट 1 + √9.5 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप √9.5 को वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले करते थे, उसके बाद से 1 को ऐड कर लेना है वैसे ही। तो आप क्या करेंगे कि 9.5 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 9.5 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए अपने कॉपी पर। तो मैंने एक 9.5 का एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया 9.5, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, एक यूनिट और ले लेंगे इसके बाद से। ये हो गया सी पॉइंट। फिर वही प्रोसेस है मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना। अब कंपास में क्या करेंगे, सी पे रखेंगे और आधे से अधिक दूरी लेकर के, हमेशा आधे से अधिक ही दूरी लेते हैं, कम नहीं लेते हैं, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर के इसको कट करते हैं दोनों साइड में, तभी हमें मिड पॉइंट मिलेगा इस लाइन का। ये हमने इसको मिलाया तो हमें यहाँ पर मिड पॉइंट मिला ओ। अब क्या करते हैं, ओ को सेंटर मानते हुए और ओ ए को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। फिर क्या करते हैं, पॉइंट बी पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें क्या करना है 9.5 √9.5 पाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एक एंगल फॉर्म कर देंगे। अब सेमी सर्कल पर एक पॉइंट कोई माना हमने एक पॉइंट डी ले लिया, जिसको पॉइंट बी से मिलाएंगे। ये हमारा क्या हो गया √9.5। अब क्या करेंगे कि पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए और डी को रेडियस मानते हुए एक हम आर्क ले लेते हैं और इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है BE, ये हमारा क्या हो जाता है तो √9.5। अब ये तो हमारा √9.5 हो गया, लेकिन हमको लाना कितना है 1 + √9.5। तो हम क्या करते हैं कि इसी पे आगे हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। इसी पे आगे हम एक यूनिट का और डिस्टेंस ले लेते हैं, एक यूनिट, सिर्फ एक यूनिट लेंगे क्योंकि एक यूनिट जाना है 1। एक यूनिट का और ले लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट हमने लिया, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा 1 + √9.5। ये हो गया हमारा पॉइंट, मान लीजिए F हो गया। तो हमारा BF क्या हो गया, BF हो गया BE + EF √9.5 + 1, तो ये हो गया 1 + √9.5। इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन।
हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करेंगे और इसे कैसे प्रदर्शित करना है, तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को यूज करते हुए करना है। तो मैंने 1E से क्वेश्चन नंबर 9 को लिया है, लोकेट 3.765 ऑन नंबर लाइन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 3.765 है, तो आपको 65 को इसमें भूल जाना है, ठीक है। 65 को आपको भूल जाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3.75 आपको ये देखना है कि 3.7 जो है ये किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो लाइंग बिटवीन अब इस 3 है तो 3 के बीच में तो लाई 3 के आगे तो होगा ही, 3.7 है तो 3 एंड 3 है, 3 में आप 1 को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 3 एंड 4, तो ये जो 3.7 है किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो इसके लिए क्या किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ किया है और जिसमें मैंने 10 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 है और उसके बीच में 10 पार्ट्स किए हैं, 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे ही करके 3.9 तक। तो ये 3.7 यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। 3.7 यहाँ पे मिल गया, लेकिन अब हमें कहाँ जाना है, अब एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे, 3.6 तक जाना है। तो ये अब ये किसके बीच में लाई करेगा, तो ये होगा बिटवीन 3.7 तो होगा ही, 3.7 तो होगा ही, और एक और ऐड करेंगे तो 3.7 में ऐड करेंगे 1 को तो हो जाएगा 8, तो एंड 3.8 हो जाएगा। तो ये है 3.7। तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं 3.7 हो जाएगा और यहाँ पे 3.8, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, 3.7 वो हो गया और यहाँ पे 3.8 हो गया, तो 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर ऐसे ही करते हुए 3.74 करते हुए डैश सारा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, 3.76, तो हमें क्या मिल गया 3.76, लेकिन अभी यहीं पे एंड नहीं होता है, अभी हमें क्या जाना है, 3.765 जाना है। तो 3.765, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, बिटवीन 3.76 तो होगा ही, लेकिन 6 में एक और ऐड करेंगे, तो 3.7 और 6 में एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे है 6, ये वाला है 3.76, यहाँ से एक जाएंगे। अब इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे, तो 3.76 मैंने लिख दिया, फिर 3.77 लिख दिया। अब इसको कैटेगराइज करेंगे 3.761, 3.762, 3.763 ऐसे ही करके आगे पूरा लिख देंगे। यहाँ नीचे मेरा जगह नहीं था इसलिए मैंने एक ऊपर लिख दिया है। तो मुझे क्या चाहिए था 3.765, तो ये हमारा रियल नंबर जो है ये नंबर लाइन पे शो मैंने कर दिया। तो यही हमारा तरीका है जिस तरीके से हम इसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको दिखाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1E से ही, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, लोकेट 4.67 पे बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सिर्फ आपको 4 डेसिमल ही जाना है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 4.6767, चूँकि आपको 4 डेसिमल ही जाना है इसलिए 4 डेसिमल तक ही मैंने लिखा है। तो सबसे पहले आपको आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आप इसको पूरा भूल जाओ पीछे वाला, आप सबसे पहले 4.6 को लोकेट करो। आप कैसे लोकेट करोगे, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, लाइंग बिटवीन 4 तो है ही, आप 4 में एक ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये 4 एंड 5 के बीच में होगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जहाँ पे 4 है 5 है और बीच में मैंने 10 पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया है, जिसमें लिखा है 4.1 4.2, तो हमें क्या मिला 4.6 यहाँ पे मिल गया। 4.6 को मैंने लोकेट कर दिया। अब हमें क्या लोकेट करना है 4.67 को लोकेट करना है। तो ये किसके बीच में लाई करेगा, तो 4.6 तो होगा ही, लेकिन 6 में हम एक और ऐड करेंगे, तो 6 में एक और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.7 हो जाएगा। तो ये है 4.6। फिर मैंने इसे ब्रेक किया 4.6 और 4.7 के बीच में, 4.61 4.62 4.63 एंड सो ऑन। फिर देखिए हमें क्या मिल गया 4.67 यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या जाना है
4.676 जाना है, ठीक है। फिर हमें इतना जाना है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, लाइंग बिटवीन 4.67 तो होगा ही, 4.67 होगा एंड 4.6 और 7 में एक जोड़ देंगे तो 8, तो यानी कि इसके और इसके बीच में लाई करेगा, तो 4.67 और 4.68 के बीच। फिर मैंने 4.67 और 4.68 के बीच में 10 कैटेगराइज किया है, 10 पार्ट्स में, 4.671, 4.672 ऐसे ही करके, तो हम क्या मिल गया 4.676 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब हमें कितना जाना है 4.6767, ठीक है। तो ये किसके बीच में होगा, 4.676 और 4.677 के बीच में होगा, तो इसको फिर हम कैटेगराइज करेंगे। ये इसके किसके बीच में लाई करेगा, 4.676 और एक ऐड कर देंगे 4.67 और 6 में एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7। तो देखिए यहाँ पे हमको मिल गया 4.6767 और यही हमारा रियल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। आज का सेशन मैं यही कंप्लीट करती हूँ। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।